लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11-2 थाना शालीमार की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है। एक लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। लड़की को नौकरी का झांसा देकर ऑफिस में बुलाया गया और वहां पर उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की ने यह दावा किया है कि उसको नौकरी का झांसा देकर अदनान नामी नौजवान ने अपने फ्लैट पर बुलाया और अपने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। अदनान नामी नौजवान के साथ टिकटॉक पर 4 दिन पहले बातचीत हुई, वहाँ पर दोस्ती हुई। उसके बाद नौजवान ने अपने ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर बुलाया और वहाँ पर इज्तिमाई ज़्यादती कर डाली। इस केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। थाना शालीमार के SHO शफकत फैज़ ने उन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। उस खातून का क्या कहना था, आए सबसे पहले उसका बयान सुनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर शीशा कैफ़े सेंटर जो हैं वहाँ पर जो एक गोरख धंधा जारी है, वहाँ पर लड़कियों के साथ क्या कुछ किया जाता है। मेरा नाम सादिया है और मैं मरवा टाउन की रहने वाली हूँ। मैं IG इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला से अपील करती हूँ कि मेरे साथ अदनान नाम के लड़के के साथ दोस्ती हुई थी टिकटॉक पे और उसने मुझे नौकरी का झांसा दे के बुलाया और वहाँ पे रेहान नाम के लड़के ने और अदनान नाम के लड़के ने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, मेरे साथ ज़िना किए और शियान नाम का लड़का भी था उनके साथ, जो बाहर मेरे साथ बदतमीज़ी भी की और वहाँ पे खड़े होकर देखभाल कर रहा था। और अदनान ने और रेहान ने मेरे साथ ज़िना भी किया और ये सब बहुत बदतमीज़ी की। मेरा मोबाइल भी उनके पास था और ना मुझे कोई कॉल करने दे रहे थे। मैं वज़ीर दाखिला से अपील करती हूँ कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। खातून की गुफ्तगू आपने सुनी। उसने IG इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील की है कि इंसाफ दिलाया जाए। अब इंसाफ देखना होगा कि किस तरीके से इस खातून को मिलता है। इस खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कितनी सदाकत है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताते चलूँ, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शीशा कैफ़े सेंटर्स की अगर बात की जाए, जिनमें कुछ ऐसे शीशा कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पर लड़कियों को इंटरटेनमेंट के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर उनको पिल्स की गोली खिलाई जाती है। उसके बाद वहाँ से उनको अपने प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर डांस पार्टी होती है। मुख्तलिफ किस्म के फिर वाक़यात वहाँ पर रुनमा होते हैं। कभी किसी का कत्ल हो जाता है, कभी किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है और बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात रुनमा होते हैं। बाज़ औक़ात ये जो मामलात होते हैं ये ज़बरदस्ती होते हैं, बाज़ औक़ात जो है उनकी रजामंदी से होते हैं। तो इस किस्म का गोरख धंधा इस्लामाबाद में जारी है। IG इस्लामाबाद का ये स्लोगन है कि नशा अब नहीं। इस्लामाबाद में एक बड़ा क्रैकडाउन पिछले हफ्ते में हम देख रहे हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11, F11, F10, F7 में जारी हैं और मुख्तलिफ शीशा कैफ़े सेंटर्स में जो बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में जो है गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। स्पा सेंटर की अगर बात की जाए, फांसी का जो अड्डा है जहाँ पर फांसी की जाती है और वहाँ पर लोगों को किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, लोगों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। फांसी के अड्डों में इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जारी है। लेकिन ये जो आपको मैंने खबर दी है कि इस्लामाबाद के कुछ ऐसे शीशा कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए और उनको किस तरह झांसा दिया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि आप आएँ, आपका यहाँ पे शीशा, फूड सब कुछ फ्री होगा, आप बस यहाँ पर आके बैठें। उनको इस तरीके से फंसाया जाता है। जब वो लड़कियाँ वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है फ्री में शीशा मिल जाता है तो वो भी चली जाती हैं। लेकिन जब वो फ्री में शीशा पी रही होती हैं, साथ उनको पिल्स की गोली खिलाई जाती है और गोली खाने के बाद उनके अंदर एक ऐसा नशा पैदा होता है, एक ऐसी रूह उनके अंदर दाखिल हो जाती है कि जैसे उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। फिर उनको पता नहीं होता क्या दिन है, रात है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो फिर उनको अपने प्राइवेट रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पर फिर उनके साथ जो वो करना चाहें, उनकी मर्ज़ी है वो कर सकते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फांसी के अड्डों के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये कार्रवाइयाँ कब तक जारी रहेंगी, क्योंकि एक कार्रवाई होती है, एक दिन छापा पड़ता है, अगले दिन दोबारा से वो दोबारा अपनी रूटीन में जो शीशा कैफ़ेज़ हैं वो चलते हैं या फांसी के अड्डे हैं वो चलते हैं। लेकिन परमानेंट इसके लिए अभी तक कोई तरीक़ाकार हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हुकूमत किस तरीके से इनको टैकल करेगी।